जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 11 जुलाई को गोह प्रखंड में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता तंजमुल खान ने पत्रकारों के बीच प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। में उसका दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो दिलीप जायसवाल और दूसरा माननीय नेता प्रशांत किशोर साहब का गोह में कल आगमन। दिलीप जायसवाल जी की तरफ से इसलिए है कि दिलीप जायसवाल किशनगंज के रहने वाले हैं। वो एक बार सांसद और 3 बार एमएलसी बीजेपी की तरफ से हैं और वो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके का घोर धंधा उन्होंने किया है कि एक 4th ग्रेड की नौकरी वो दिलीप जायसवाल इनिशियल स्टेज में करते थे। धीरे धीरे वो प्रोन्नति करते करते लोगों के बीच में दलाली और बटरिंग करते करते वो लास्ट में पूरे सिख बिरादरी का जो अब बिहार में माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं उनके कॉलेज को ही हड़प कर लिया और हड़प कुछ इस तरह किया कि लास्ट में उन्हें हड़प करने में जो दिक्कतें होती थी, यहाँ तक कि उस कॉलेज के नाम पर उस कॉलेज के मालिक का मर्डर तक हुआ, जिसका कोर्ट में केस हुआ और कोर्ट ने दिलीप जायसवाल को दोषी ठहराया। लेकिन आप जानते हैं कि दिलीप जायसवाल बहुत बड़े पार्टी के नेता हैं, जब बीजेपी से वो कम एमपी रहे हैं। वर्तमान में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं आपकी किसी पार्टी का हेड होता है। ऐसे कलंकित आदमी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उसका जो ओरिजिनल चेहरा था वो भी जनता के बिहार वासियों के सामने आ गया। और उससे बड़ा ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ये कई जगह बोली हैं कि दिलीप जायसवाल मेरा मुँह बोला भाई है। मुँह बोला भाई है। अन्य कई गहरे रिश्तों से उन्होंने नवाजने का काम किया दिलीप जायसवाल का। तो भाई अब तो दोनों का चेहरा बिहार की जनता के सामने, बिहार वासियों के सामने आ गया। दिलीप जायसवाल तो मर्डर थे ही। सिख बिरादरी के लोग का जो माइनॉरिटीज है, अकलियत में है, अल्पसंख्यक हैं, उनके कॉलेज को तो उन्होंने हड़पा ही, मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेज को हड़पा ही। और राजद जो बहुत बड़ी हिमायती पार्टी कहलाती है, तो वो भी तो अपना जो 15 साल वाला शासन था उसको उसने उजागर कर दिया। जो 15 साल का शासन जो था राजद गठबंधन का, वो आपको पता ही है। तो दिलीप जायसवाल जैसे लोगों को अगर उसने कहा कि मुँह बोला भाई है, तो उन्होंने भी अपने चेहरे को कलंकित करने का काम किया। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कद्दावर नेता के ऊपर इस प्रकार का इल्जाम, क्या कुछ भूचाल लाने वाला है? नहीं, इल्ज़ाम आप पत्रकार महोदय आप इल्ज़ाम करें नहीं। मैं हमारे नेता प्रशांत किशोर जो भी बातें बोलते हैं वो तथ्य के साथ बोलते हैं। हमने अगर कहा है कि वो मर्डर हैं, हमने अगर कहा है कि उन्होंने कॉलेज को हड़पा है, तो उसका सबूत मैं दे रहा हूँ। डे बाई डे का 25 साल का हम लोगों के पास। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर प्रशांत किशोर जी किसी चीज़ के लिए अगर मशहूर हैं तो इसी के लिए हैं कि ये डेटा के मास्टर हैं, ये सच्चाई के मास्टर हैं, ये हकीकत को उजागर करते हैं। आप क्या समझते हैं किसी चीज़ की 25 साल के परत दर परत उसको उखाड़ने में कितना समय लगा होगा, कितने लोग लगे होंगे, कितनी सच्चाई को ढूंढने में कहाँ लोगों को हम लोगों ने इस सच्चाई को उजागर किया है। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर जी की बातों को हिंदुस्तान का कोई नेता, वो तो सभी नेता को चैलेंज करते हैं। क्यों नहीं बड़े बड़े नेताओं की जुबान खुलती है? क्यों नहीं नीतीश कुमार की जुबान खुलती है? नीतीश कुमार तो रोज बोल रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, अगर हम 20 सीट से ज़्यादा नहीं जीतने देंगे, तो जुबान नीतीश कुमार की क्यों नहीं खुलती है? बीजेपी को हर तरह से हम लोग चैलेंज कर रहे हैं और करेंगे। और नवंबर में आप एकदम पूरी आश्वस्त रहिए कि एकदम भी जन स्वराज की सरकार बन रही है। हम लोग नवंबर में पूरा निज़ाम बिहार का बदल देंगे। जो ये दोनों गठबंधन मिलकर के ये काम कर रहे हैं कि कभी बीजेपी के तरफ से, कभी राजद के तरफ से ये नीतीश कुमार, तो हम लोग बीजेपी को भी ठीक कर देंगे और राजद गठबंधन को भी ठीक कर देंगे और भ्रष्ट ऑफिसर को भी बिहार में ठीक कर देंगे। महागठबंधन चुनाव आयोग को घेरने का काम इस पर किया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता का स्पष्ट कहना है कि मैं धरना प्रदर्शन में बातें यकीन नहीं रखता हूँ। आपने देखा होगा कि दरभंगा में एक एम्बुलेंस पे एक औरत का डेथ हो रहा था, अंतिम सांस ले रही थी, और राजद का नेता टोपी पहन कह रहा था कि 90 वाला दशक आ जाते ना तो ठीक कर दो तो हनी के।
तो ये तो उनका चरित्र अभी भी है। आप आपके सभी चैनलों पे वो चल रहा है, आप गहराई से देखिए, आपको पता है कि कितना इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस सेवा कभी नहीं रुकती है। लेकिन राजद के लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया भाई, चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग की ये बैठकबाजी है। चुनाव आयोग खास लोगों को वोट से वंचित करना चाहती है। हमारा जनसुराज का पहला मुद्दा है पलायन रोकेंगे। बिहार से बाहर 2 करोड़ लोग रहते हैं, हम लोग नवंबर के बाद उनको नहीं जाने देंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि हम जो है सो जो वोटर लिस्ट के माध्यम से जो बाहर आएगा तो फॉर्म भरेगा ही नहीं, वोटर बनेगा ही नहीं, तो फिर सरकार जनसुराज की बनेगी नहीं, कैसे नहीं। इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से घेरे में है, और अगर चुनाव आयोग ने अपना पूरा फैसला वापस नहीं लिया तो हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे। प्रजातंत्र में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और न्याय मिल रहा है। अभी कोर्ट ने इनको फटकार लगाया है चुनाव आयोग को, ये बैकफुट पर चले आए हैं, घुटने पर चले आए हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को तो जिस तरीके से काम करो प्राइवेट एजेंसी की तरह बीजेपी के सारे पर कर रहा है, लेकिन हमारे नेता अब हिंदुस्तान में किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को मनमानी नहीं होने देंगे। मैं आपके तरफ से खुद को एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको सवाल करना चाहिए, शायद आप जहन में आपका सवाल ये होगा। सब लोग मुझे देहातों में मुझे आमतौर से कहते हैं कि आपकी पार्टी केकरा से तालमेल करा। हमने कहा कि किसी से मेरी पार्टी तालमेल नहीं करेगी, 243 पर मैं चुनाव लड़ूंगा, तो क्यों जीत जताइए ऐसे। हम कहा क्या आप ही बताइए कि मैं किस पार्टी से तालमेल करूं। सब पार्टियों का विचारधारा एक है। जैसे अभी आपने दिल्ली से जायसवाल और राबड़ी देवी की बातें सुनी, उन्होंने काले झड़प लिया अकलियत का, माइनॉरिटीज का, और इन्होंने उसको मुंह पर बोला भाई बोल रही हैं, तो दोनों का चरित्र सामने आपके है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे अगर ये अपने फैसले पे पुराने 2024 के वोटर लिस्ट पर चुनाव नहीं कराएं तो। और कोर्ट सख्त है। मैं बिहार हमारा नेता कोर्ट पे भरोसा करता है, हमारा नेता प्रशांत किशोर जी न्याय पे भरोसा करते हैं। इसलिए हम लोग न्याय के साथ पूरी तरीके से बिहार में जनता को लेकर के नई सरकार बनाएंगे। सारे पार्टियों से आप जन स्वराज के मिशन को अलग कैसे मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं कि सभी का मिशन एक तरह का है। आप देखिए 2 ही पार्टी है ना, राजद गठबंधन में है, राजद है, कांग्रेस और लेफ्ट है। क्यों चला आया जो है सो बीजेपी के साथ, कांग्रेस में इसके साथ, नीतीश कुमार के साथ, तो विचारधारा सेम है उनकी। अब बीजेपी वाले की तरफ चलिए तो जैसे बीजेपी है, लोजपा है, जदयू है, हम हैं, ये भी हैं, तो क्यों जैसे उछल करके प्रशांत नीतीश कुमार थोड़ा उछल के कूद के पलटू राम होते हैं। बीजेपी भी पलटू राम है और राजद भी पलटू राम है, तो सबकी विचारधारा तो एक तरह है। आप मेरे यहाँ देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं अपने विधानसभा की रफीन की 10 साल अशोक सिंह एमएलए रहे हैं बीजेपी और जदयू गठबंधन से। आप मेन रोड छोड़ के चले जाइए, कहीं भी आपको रोड नहीं मिलेगा। आप चले जाइए पोगर पंचायत में, आप चले जाइए बौर पंचायत में, आप चले जाइए बघौरा पंचायत में, आप चले जाइए दक्षिणी उमगा में, आप चले जाइए आजम इनका में, कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई विकास नहीं मिलेगा। लोग पहचानते नहीं हैं। अब 10 साल जो है सो निहालुद्दीन राजद के एमएलए रहे, उनका तो और भी बुरा हाल है, निहाल से ही बुरा हाल है। राज में अशोक में तो एक खूबी है कि वो कम से कम व्यवहारिक है, तोते के तरह खूबसूरत है, बेचारा मीठी बोली बोलता है, लेकिन घूसखोर भी पूरा विधानसभा को लोगों ने बना दिया और खुद घूसखोरी का काम किया। भी यही काम किया। प्रशांत किशोर की 4थी सभा यहाँ होने वाली है इस विधानसभा में, तो क्या लगता है गोह में किस प्रकार का परिदृश्य होगा? कल 4 बजे मैं आपसे आग्रह करूंगा सारे पत्रकार बंधुओं से, आप आइए, आप प्रत्याशित भीड़ होगी। कम से कम जो है सो हमारे जिला महासचिव महोदय बोल रहे थे, रामजी चौहान जी मुखिया रहे हैं और बड़ी इस जिला की शान है ये, तो इसीलिए हम लोगों ने अपने ज़िला के इन्हें महासचिव बनाया है। इन्होंने भी कहा 50,000 की भीड़, तो आपको ये पता होगा कि रफ़ीगंज में भी 30 से 32,000 की भीड़ लगी। हमें हमारे जदयू के बड़े नेता ने सुबह सुबह मुबारकबाद दिया कि तेजमुल जी आप अपनी क्षमता का पूरा रफ़ीगंज में इस्तेमाल किया, इतनी भीड़ें आप प्रत्याशित कभी किसी नेता में, वो कि नीतीश कुमार आ जाए, लालू जी आ जाए, तेजस्वी आ जाए, कभी किसी नेताओं में इतनी भीड़ नहीं लगी थी। 900 आदमी तो खाली जो सो माननीय नेता प्रशांत जी का रोड में जो सो रोड शो मोटरसाइकिल से करके उन्हें में रात मिलाया। गोह की जनता और नेता के मन में आखिर गोह के विकास के प्रति क्या कुछ रोड मैप है? देखिए, सब जगह की एक ही तरह की हाल है। चूंकि लूट हो रही है तो पूरे बिहार में लूट हो रही है। अगर अफसरशाही का राज है 2006 से नीतीश कुमार की सरकार में, तो पूरे बिहार में है। तो जब नेता की सुनी नहीं जाती है तो नेता मजबूर होकर घूसखोरी पे आमादा हो जाता है। इसलिए नेता और
अफसर दोनों बिहार में दोषी हैं, इसलिए बिहार गोवा में भी कोई विकास नहीं है। जनता पूरे बिहार की नीतीश कुमार को एक विकास की नज़र से, डूबी हुई शिक्षा को उभारने की नज़र से, पलायन को रोकने की वजह से, इसलिए सारी चीज़ें जो है सो जनता अगर उम्मीद लगा के बैठी है तो प्रशांत किशोर को। आखिर गोवा में कल जनसभा होनी है, उसके लिए क्या कुछ अपील करेंगे? पूरी तरीके से हम लोग अपील करेंगे पूरे जिला वासियों से, हमारे पूरे जन स्वराज वासियों की ये अपील है, निवेदन है कि एकदम शांतिपूर्वक हमारे यहाँ मीटिंग होती है, हमारे प्रशांत किशोर का प्रोग्राम होता है, राजद वालों की तरह और पार्टियों की तरह हुल्लड़बाजी नहीं होती है, बहुत शांति तरीके से हमारे होती है। आप प्रशांत किशोर जी को सुनने ज़रूर आइए, किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, किसी कास्ट के हों, किसी समुदाय के हों, सुनिए, सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप अमल कीजिए। वैसे भी औरंगाबाद जिला जन स्वराज में है, हम लोग 6 सीटों अमर में जीतेंगे, इसकी पूरी तरीके से हम लोग ने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, उस पर अब हम लोग अमल करना शुरू कर दिया है। और में कहावत है कि चलनिया दूसरा सुबह के जगह में अपने सर को छेद रहता है। तो जियो दिलीप जायसवाल अपने भ्रष्ट कार्य हैं, भ्रष्ट से भरपूर हैं। वो हमारे आज के आंधी प्रशांत किशोर आंधी हैं, और आज का महात्मा गांधी उन पर उल्लाछन लगा रहे हैं। तो उल्लाछन लगाएंगे तो जो ऑनेस्ट ईमानदार आदमी रहेंगे उनको छोड़ेंगे। आज पूरे जन स्वराज बिहार के आदमी जो हैं उनके पीछे आज कला दिवस मना रहे हैं हम लोग कि दिलीप जायसवाल एक चोर आदमी है, भ्रष्ट है। उनका कार्यकाल जो है अभी भी अंकित है भ्रष्ट कार्यों में। एक मिनोरिटी कॉलेज जो है सिखों का उसने हड़प लिया, वहाँ से खाली जो है फर्जी डिग्री पट के सारी आदमी को दे दिया। कहाँ कहाँ उन लोग नस काट दे रहा है, कहाँ कर दे रहा होगा सब भगवान जानते हैं। तो दिलीप जायसवाल को अगर जो शर्म होगा तो तत्काल बिहार सरकार से किसी भी पद में होगा, भाजपा से अध्यक्ष को इस्तीफा देवे, बीजेपी उसको निकाले। अगर जो मंत्री में होंगे तो इस्तीफा देवे और जल्दी भागे, और न तो हम लोग जब तक वो रहेंगे हम लोग सांस नहीं लेंगे। उनके विरुद्ध हम लोग प्रदर्शन एकदम करते रहेंगे जब तक बीजेपी अध्यक्ष से नहीं हटते हैं। कल गोह में प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है, आगमन को लेकर क्या तैयारियां हैं? गोह में प्रशांत जी के देखने के लिए कम से कम 50,000 के भीड़ लगेगा। और जो बोली बोलते हैं उनमें एक एक बात में दम है। नौजवान में क्रांति से एकदम ला रहे हैं। नौजवानों ने एकदम ठान लिया है कि अब की बार बिहार बदलना है और प्रशांत किशोर जी को लाना है। हर एक नौजवान यही उनका जबान पर है कि अब हम लोग पलायन नहीं, कहीं विदेश में जाएंगे कमाने, बाहर नहीं कमाने जाएंगे। और हम लोग प्रशांत जी के बात पर भरोसा करते हैं, उनका सरकार आएगा तो हम लोग को रोजगार मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? रामजी चौहान। किशोर जी का गोह में आगमन होने जा रहा है, तैयारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तैयारी हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नेता का नाम ही काफ़ी है। हम लोग जनता के बीच जाकर मैसेज दे दिए हैं कि 11 जुलाई को हमारे नेता प्रशांत किशोर जी गोह गांधी हाई स्कूल मैदान में आ रहे हैं। तो जनता स्वतः वहां आने को तैयार है, क्योंकि प्रशांत किशोर के तरफ पूरा बिहार अपना भविष्य देख रहा है। ये कोई नेता वाला भाषण नहीं देते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं, जैसे कि आज के नेताओं का आप देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र में बैठे मोदी जी हों या नीतीश कुमार जी हों। प्रशांत किशोर जी का ही देन है। जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया, 400 रुपये से बढ़कर जो पेंशन 1100 रुपया किया गया, ये जन स्वराज की ताकत का देन है। और प्रशांत किशोर जी जो भी मुद्दा उठाते हैं वो मुद्दा में दम होती है और जान होती है, उसकी जानकारी होती है। अभी तक कोई भी नेता पलायन की बात नहीं करते थे, नौकरी की बात नहीं करते थे, शिक्षा की बात नहीं करते थे। आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति बोल रहा है कि अगले 5 वर्षों में जो भी पलायन किए हैं बिहार से, उनको हम लोग पुनः अपने बिहार में बुलाएंगे। तो भैया 20 साल से आपकी सरकार है, तो अब क्या 200 साल में आप पलायन को रोकोगे? जनता ये लोग की जुमले से उब चुकी है, और ताकि पहले कोई विकल्प नहीं था, तीसरी विकल्प के रूप में एक सशक्त और ईमानदार जन स्वराज का प्लेटफॉर्म दिख रहा है लोगों को। और मैं समझता हूँ नवंबर में जन स्वराज की सरकार बनने से कोई रोकने वाला नहीं।